गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन है संडे और संडे ऑलरेडी मैंने कल ही बताया था कि मुझे आज बहुत सारे काम हैं, तो मैं फटाफट उठ गई और अपने नाश्ते की तैयारी में लग गई। रात को मैंने साबूदाने भिगोए थे, फिर मैंने काट ली हरी मिर्ची और कढ़ाई में मैंने फटाफट से सेंगदाने जो है वो रोस्ट करने को ले लिए। सेंगदाने रोस्ट करके मैंने उसके छिलके उतार के मिक्सी में ग्राइंड कर लिए। फिर मैंने कढ़ाई में डाला तेल, जीरा और जीरे को रोस्ट करके हरी मिर्ची डाल दिया और फिर उसमें जो अपने भीगे हुए साबूदाने थे वो डाल दिए। बाद में मैंने उसमें शेंगदाने का कूट डाल दिया और उसको कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। और मेरे साबूदाने जो है वो रेडी हो गए। फिर मैंने अपने लिए साबूदाना सर्व किया और फिर मैं चाय और साबूदाना खाने के लिए बैठ गई। साबूदाना और चाय फिनिश करके मैं अपनी जो क्लास की तैयारी करने लगी। आज मॉर्निंग में ही हमारा क्लास था क्योंकि 2-3 दिन से क्लास की लगातार छुट्टी हो रही थी, तो मैंने फटाफट से किया अपना बैग पैक। और एक्चुअली हुआ यूँ था कि साबूदाने के साथ जब मैंने चाय ली तो चाय ठंडी हो गई थी, तो मैंने दोबारा से चाय गर्म करके पी ली और मैंने सारा अपना बैग पैक कर लिया। और मुझे आज कैसे भी करके डीमार्ट जाना ही था, तो आज मैंने दोपहर में ही जाने की सोची, इसलिए मैंने थोड़े से थैले जो भी झोला हम रखते वो रख लिया। फिर मैं अपना की और गॉगल्स लेके निकल गई क्लास के लिए। ये देखिए, यही वो रास्ता है जहाँ से मैं रोज़ जाती हूँ। और ये रहा आज का क्लाइमेट। धूप आज बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। फिर फाइनली मैं क्लास पहुँच गई और क्लास पहुँच के मुझे पता चला कि घाई घाई में मैंने घर में यूज़ करने वाली स्लीपर पहन के आ गई, बट कोई नहीं, चलता है। फिर मैं जल्दी जल्दी क्लास में गई और मैंने जो भी हमारा आज का स्टडीज़ था वो सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि पूरे दिन में भी मुझे बहुत सारे काम करने थे। फिर क्लास ख़त्म करके मैं निकल गई। मैंने स्टार्ट की अपनी गाड़ी, बट ये क्या, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मेरी सीट पर नज़र पड़ी तो शायद से डॉगीज़ ने मेरी सीट पे कुछ क्रैचेस मार दिए। डीमार्ट जाने से पहले मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स ने मिलके बनाया प्लान चाय और बन मस्का खाने का। चाय और बन मस्का खाने के बाद मैं आ गई जो अपनी गाड़ी है उसको वॉश कराने के लिए। एक्चुअली बहुत टाइम से मुझे अपनी गाड़ी को वॉश कराना था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज संडे था, तो मैंने ऑलरेडी अपने लिस्ट में ये काम जो है ऐड करके रखा था कि आज मुझे किसी भी तरह अपनी जो गाड़ी है उसको वॉश करानी है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और जनरली मैं खुद से घर पे कर ही लेती हूँ वॉश, बट उतना क्लीन नहीं होता है। ये रहा अपने गाड़ी का आफ्टर वॉश लुक। फिर मैं हो गई अपना फेस कवर करके रेडी डीमार्ट जाने के लिए, क्योंकि धूप जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी दोस्तों। लेकिन ठीक है, अब मुझे तो पता ही था कि अभी तो धूप है, लेकिन शाम को बारिश आने के चांसेस है, क्योंकि कई दिनों से इवनिंग का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, मानसून क्लाइमेट हो जाता है। ये देखिए, अभी तो इतना क्लियर है स्काई कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग जो है पहुंच गए डीमार्ट। मैंने की अपनी गाड़ी पार्क और फिर मैंने अपना बैग सबमिट करके कूपन ले लिया और फिर अंदर जाते ही मैंने ली ट्रॉली और फिर हम निकल गए अपना सामान लेने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना जो भी राशन का सामान था वो ले लिया, उसके बाद मैंने अपने ले ली एक स्लीपर और फिर मैं आ गई काउंटर पे बिलिंग करवाने। मुझे और भी कुछ चीज़ें लेनी थी दोस्तों, लेकिन आज रश इतना था ना कि मैं रुकना ही नहीं चाहती थी डीमार्ट में बिल्कुल भी। फिर फाइनली हम आ गए अपना बिलिंग करवा के बाहर, और धूप अभी भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। फिर मैंने जो है कूपन सबमिट किया और अपनी बैग ले ली। उसके बाद हम आ गए गाड़ी के पास। अब हम फटाफट से कुछ थोड़ा बहुत सामान जो है उसको डिक्की में शिफ्ट कर लेंगे, जो भी मतलब चीज़ें थोड़ी हैवी है और जो डिक्की में आ सकती है। बाकी का हमने झोला भर लिया और हम अपना झोला भर के निकल गए घर की ओर। तो इतनी धूप के कारण मेरा गला सूखने लगा, तो एक जगह मैंने रोकी। गाड़ी अपने लिए लिया मैंने 20 रुपये का पानी और गाड़ी के लिए लिया 150 रुपये का पानी, और फिर हम दोनों ही पानी पीकर निकल गए दोबारा से घर की ओर। एक्चुअली मुझे मार्केट में 2-3 और काम थे। मुझे दूध भी लेना था और मुझे अपना जो रेगुलर राशन होता है वो भी राशन दुकान में जाकर छुड़ाना था, लेकिन दोपहर के टाइम राशन दुकान बंद होगी और जहाँ से हम दूध लेते हैं वो भी इवनिंग और मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में मैं कल चली गई थी क्लास, और मेरी थोड़ी देर पहले मम्मी से भी जब बात हुई थी तो मम्मी ने बताया था कि मम्मी चली गई है बाहर, जिसकी वजह से घर पे जो है अभी तक खाना नहीं बना है। और इवनिंग में मुझे स्पेशली जो हमारे योग है उनका केक लेने के लिए जाना है, तो अभी घर पे तो खाना बना नहीं था, तो इसीलिए मुझे मार्केट आना ही पड़ा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक वेज हाफ फ्राइड राइस जो है वो ऑर्डर किया। फिर हमने जो योग के बर्थडे के लिए गिफ्ट लिया, मैंने कहा चलो अभी आ गए हैं तो लगे हाथ इसे भी पैक करा लेते हैं, शाम में हम करा पाए या ना कर पाए। फिर हमने गिफ्ट को कराया पैक और उसको झोले में रखकर हम जो है वहाँ से भी निकल गए। और निकल कर हम पहुँच गए अपना जो खाना हमने हाफ फ्राइड राइस ऑर्डर किया था वो रिसीव करने के लिए। खाना हमने ले लिया और तुरंत हम घर के लिए निकल गए। अब घर पहुँचते ही मैंने अपनी जो गाड़ी है वो थोड़ा दूर ही पार्क की, जहाँ से मैं इजीली निकाल सकूँ। फिर घर पे आके मैंने थोड़ा आराम से बैठकर पानी पिया और जो मैं अपने लिए हाफ राइस लेके आई थी और राइस मैंने खाया दोस्तों, लेकिन उसमें से बहुत सारा बच गया था, मैंने रख दिया। उसके बाद
मैंने जो राशन लेके आए थे वो सब मैं राशन सॉर्टिंग करने लगी, क्योंकि फिर वो ऐसे ही रखे रह जाएंगे। अभी मुझे थोड़ा टाइम था तो मैं उसकी सॉर्टिंग सब कुछ करने लगी। और राशन जो है वो सॉर्टिंग करते करते मुझे देखिए दोस्तों क्या मिला, चॉकलेट्स। फिर मैंने अपना सारा काम रख दिया साइड में और मैंने चॉकलेट खाने के लिए बैठ गई। फिर मैंने अपने चॉकलेट को अच्छी तरह से इंजॉय किया और चॉकलेट ख़त्म करके मैं फिर से राशन की सॉर्टिंग में लग गई। मैंने खाने पीने वाला राशन, बाकी का राशन किया अलग। फिर जो भी हमारे कंटेनर्स है जिसमें हम राशन फिल करके रखेंगे, मैंने उन कंटेनर्स को अच्छे से वॉश कर लिया। एक्चुअली मुझे इवनिंग में बर्थडे में भी जाना था और मम्मी घर पे है नहीं, तो मुझे इवनिंग में अभी कुछ खाना भी नहीं बनाना है, क्योंकि बर्थडे में जो मेरा इन्विटेशन है मैं वहीं पे खाना खाने वाली हूँ। मैं अपना सारा जो काम है वो फटाफट से फिनिश करना चाहती थी दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में मार्केट के लिए निकलना था। और सच बताऊँ तो धूप में से आने की वजह से मैं इतनी ज़्यादा थक सी गई हूँ ना कि पूछो ही मत। मैंने सारे डब्बों को रख दिया हॉल में सूखने के लिए और मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने लग गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था वो। रेस्ट करने के बाद मैं उठी और फिर मैं फ़्रेश होकर मैंने चेंज किया अपने ड्रेस को, और फिर मैं हेयर वगैरह मैंने अपने अच्छे तरह कोम कर लिए। और फिर मैं जो नई स्लीपर लेके आई थी मैंने वही स्लीपर जो है अपने पहन लिए। और फिर मैं निकल गई अपनी भाभी को लेकर मार्केट, क्योंकि हमें लाना था केक और भी दूसरे काम थे। फिर ये देखिए, ये जो रास्ता है अभी ठीक है, थोड़े दिन की बात है दोस्तों। एक बार रास्ता जो है अच्छी तरह से बन जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है। रास्ते के साथ साथ आप लोग थोड़ा क्लाइमेट पे भी नज़र डालिए। क्लाइमेट जो है हमारा ऑलमोस्ट रेनी जैसा, मतलब बारिश वाला क्लाइमेट हो चुका है और किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तो हमारी कोशिश तो यही थी कि जल्दी से जो भी अपना मार्केट में काम है उसको निपटा दे। सबसे पहले हमने ले लिया राशन, और राशन लेकर हम निकल गए दूध लेने के लिए। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बारिश होने लगी बहुत ज़ोरों की। तो हम लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि बारिश ज़ोर से मतलब जो हो रही थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई, पूछो ही मत। मैं तो इतनी ज़्यादा कंटाल गई थी कि मैं एक साइड में बैठ गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर फाइनली बारिश हुई थोड़ी कम, हमने लिया दूध और फिर हम चले गए केक शॉप में। और केक शॉप में हमने बच्चों का केक लिया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई। फिर केक लेके हम निकल गए घर की ओर। और ये देखिए हमारे घर का पास का जो रोड है वहाँ पे कैसी हालत थी, इतनी ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही थी ना कि पूछो ही मत। और बहुत डर भी लग रहा था। ये देखिए वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वीडियो थोड़ी फास्ट है बट आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे बिजलियाँ चमक रही है। और इसी चक्कर में बारिश तो हो ही रही थी। केक को हमने कैरी बैग में डाल लिया था और राशन जो था हमारा हमने कहीं पहचान की शॉप पे रखवा दिया था, जो कि मैं कल जाके ले लूँगी। फिर हम लोग जैसे तैसे भीगते भीगते पहुँचे घर पे। और घर पहुँचते ही मैंने जो कंटेनर अपने जो सुखाने के लिए रखे थे उनको लिया अच्छी तरह से पोंछ। और मेरे जो हाथ में चोट लगी थी ना वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था वो मुझे, बट मैंने उसको इग्नोर किया और मैं दोबारा से अपने काम पे लग गई, क्योंकि मुझे जो सारा राशन है उसको डब्बे में भर के रखना है। कल मुझे टाइम उतना नहीं मिलेगा, तो मैंने सारा जो भी अपना राशन था मैक्सिमम मैंने आज ही पूरा सेट कर दिया है। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना दोस्तों कि कल की तरह आज भी लाइट नहीं थी। और आप पीछे विंडो में देख ही सकते हैं कितनी ख़तरनाक जो बिजली है वो चमक रही है। लेकिन ठीक है, हमें तो इसकी आदत हो चुकी है। फिर मैंने ले ली अपनी चाय और सारा सामान सेट कर दिया और मैं चली गई बर्थडे के लिए। बाय बाय।